हेलो दोस्तों, फिर से हमारे YouTube चैनल में आपको स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि इससे पहले की वीडियो को आपने जाना और समझा है। इससे पहले की वीडियो को हमने जलप्रपात के बारे में बताया था कि कौन सा जलप्रपात कौन सा जिला में है। तो आज का जो सेशन है वो हमारा बिहार की मिट्टी के बारे में है कि बिहार में कितने प्रकार की मिट्टी होता है और वो मिट्टी कौन सा कहाँ पर है, उसका क्षेत्र को देखेंगे। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और हमें कमेंट करें ताकि हम अपने वीडियोज़ को और बेहतरीन ढंग से बना सकें। और मैं जितना बताता हूँ आशा और विश्वास कीजिए कि चाहे आप बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देते होंगे या बिहार पुलिस का या मद्य निषेध का या दरोगा का, इससे ज़्यादा कहीं भी क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो आइए आज का क्लास को शुरू करते हैं। बिहार की मिट्टी। बिहार की मिट्टी के बारे में। तो बिहार की मिट्टी को जानने से पहले मिट्टी क्या है इसके बारे में जानते हैं। मिट्टी क्या है? तो चट्टानों के टूटने फूटने से बने बारीक कणों को मिट्टी कहते हैं। चट्टानों के टूटने फूटने से जो छोटा कण बनता है उसी को मिट्टी कहते हैं। फिर से आइए, मिट्टी किसे कहते हैं या मिट्टी क्या है, मिट्टी की परिभाषा क्या है। तो चट्टानों के टूटने फूटने से जब एक चट्टान दूसरे चट्टान से टकराता है तो टकराने के बाद वो मिट्टी का निर्माण करता है। तो चट्टानों के टूटने फूटने से बने छोटे छोटे कणों को मिट्टी कहते हैं। आइए मिट्टी की परिभाषा लिखें। मिट्टी की परिभाषा लिखें। मिट्टी क्या है? तो चट्टानों के टूटने फूटने से बने छोटे छोटे कणों को मिट्टी कहते हैं। मिट्टी कहते हैं। तो आपने मिट्टी की परिभाषा देखा। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। मिट्टी का जो अध्ययन होता है जिसके अंतर्गत हम मिट्टी का अध्ययन करते हैं, मिट्टी का अध्ययन जिसके अंतर्गत हम मिट्टी का अध्ययन करते हैं उसे पेडोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। पेडोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडोलॉजी कहते हैं। पेडोलॉजी कहते हैं। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। विश्व मिट्टी दिवस।
विश्व मृदा दिवस या मिट्टी दिवस, विश्व मिट्टी दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। 5 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मिट्टी दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। तो मिट्टी के बारे में इतने सारे बातों को जाना। आइए, आशा करते हैं कितना चीज़ों को आपने समझा है। आगे बढ़ते हैं, आगे की चीज़ों को देखते हैं। हम बिहार की मिट्टी के बारे में देख रहे हैं। आपको पता होगा कि आपका प्यारा सा बिहार है, ये आपका बिहार है, और बिहार के बीच बीच से गंगा नदी गुजरती है। कौन सा नदी? गंगा नदी गुजरता है। कौन सी नदी गुजरता है? गंगा नदी। ती गंगा के उत्तर में है तो उत्तरी गंगा का मैदान हो जाएगा, गंगा के दक्षिणी तो दक्षिणी गंगा का मैदान हो जाएगा। तो इसको हम कह सकते हैं उत्तरी गंगा का मैदान। चूंकि उत्तर में है तो उत्तरी गंगा का मैदान, चूंकि दक्षिण में है तो दक्षिणी गंगा का मैदान। उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। बीचों बीच से हम जानते हैं कि बिहार के बीचों बीच से गंगा नदी गुजरता है, और यही गंगा नदी बिहार के 2 भागों में बांटती है। जो उत्तर में होता है उसे उत्तरी गंगा का मैदान कहते हैं, और जो दक्षिण में उसे दक्षिणी गंगा का मैदान कहते हैं। ये वाला एरिया दक्षिणी गंगा का मैदान वाला एरिया है, और ये वाला एरिया उत्तरी गंगा का मैदान वाला एरिया है। तो गंगा नदी के चलते उत्तरी गंगा का मैदान और गंगा नदी के चलते दक्षिणी गंगा का मैदान 2 भागों में बट गया। तो उत्तरी गंगा के मैदान के बारे में पहले देखते हैं। उत्तरी गंगा के मैदान के बारे में देखते हैं। इसको मिटाते हैं। हेडिंग देंगे उत्तरी गंगा के मैदान। चूंकि आपका बिहार है, आपका बिहार है, तो ये उत्तरी गंगा का मैदान ही हो जाएगा, दक्षिणी गंगा का मैदान हो जाएगा। तो हेडिंग देंगे उत्तरी गंगा का मैदान। उत्तरी गंगा का मैदान। उत्तरी गंगा के मैदान में हमें 3-4 प्रकार की मिट्टी देखने के लिए मिलता है। उत्तरी गंगा के मैदान में हमें 3-4 प्रकार की मिट्टी देखने को मिलता है। पहली मिट्टी है जिसको बोलते हैं तराई मिट्टी, तराई मिट्टी या दलदली मिट्टी। तराई मिट्टी या दलदली मिट्टी। दूसरा नवीन जलोढ़ मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी। तीसरा बलसुंदरी मिट्टी। बलसुंदरी मिट्टी। तीसरा बलसुंदरी मिट्टी। तीसरा बलसुंदरी मिट्टी।
चौथा पिडमाउंट मिट्टी। इन तमाम मिट्टी बिहार के उत्तर में देखने के लिए मिलता है, उत्तरी गंगा के मैदान में देखने के लिए मिलता है। ये वाला एरिया में तमाम मिट्टी देखने के लिए मिलता है। उत्तरी गंगा के मैदान में इस सारी मिट्टी देखने के लिए मिलता है। अब हम देखेंगे दक्षिणी गंगा के मैदान की मिट्टी के बारे में। तो आशा करते हैं कि इतना समझ चुके हैं। फिर से गंगा के उत्तर में तो उत्तरी गंगा का मैदान हो जाएगा, ये उत्तरी गंगा का मैदान हो जाएगा। ये दक्षिणी गंगा का मैदान हो जाएगा। आशा करते हैं कि इतने सारी मिट्टियों को बारे में आपने समझा। ये सारा मिट्टी आपका उत्तर में है, उत्तरी बिहार में सारी मिट्टियां हैं। एक एक मिट्टियों को हम देखेंगे कि कौन सा मिट्टी उत्तरी बिहार में कहाँ पर है। अभी जानिए कि उत्तरी बिहार में इतने सारी मिट्टियां होती हैं। तराई या दलदली मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी, बलसुंदरी मिट्टी, पिडमाउंट मिट्टी। तो आशा करते हैं कि इतना समझ गए होंगे। मिटाते हैं। अब देखेंगे दक्षिणी गंगा के मैदान की मिट्टी के बारे में। दक्षिणी गंगा का मैदान की मिट्टियों के बारे में देखेंगे। तो पहला मिट्टी है टाल मिट्टी। पहला मिट्टी टाल मिट्टी। दूसरा कगारी मिट्टी। तीसरा बलथर मिट्टी। चौथा पुरानी जलोढ़ मिट्टी। पांचवा लाल पीली मिट्टी। इन तमाम मिट्टी आपको ए साइड वाला एरिया में देखने के लिए मिलता है। फिर से दक्षिण गंगा का मैदान, मतलब ये जो दक्षिण गंगा है ना, ये वाला दक्षिण में आपको बिहार के दक्षिण में इस सारे मिट्टी देखने के लिए मिलता है। और कौन सा मिट्टी कहाँ पर है इसको बारे में भी हम देखेंगे। तो आशा करते हैं कि दक्षिण गंगा के मैदान की मिट्टी के बारे में आप समझ चुके हैं। पहला टाल मिट्टी, दूसरा कगारी मिट्टी, तीसरा बलथर मिट्टी, चौथा पुरानी जलोढ़ मिट्टी, पांचवा लाल या पीली मिट्टी। आशा करते हैं कि इतने मिट्टी के बारे में आपने समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। हम मैप पर देखेंगे कि कौन सी मिट्टी कहाँ पर है, मैप के थ्रू। और मिटाते हैं। ये आपका बिहार है। क्या है? बिहार है। ये गंगा नदी है,
कौन नदी? गंगा नदी। ये आपका गंगा नदी हो गया, ठीक है। अब आपने देखा कि उत्तरी बिहार में बहुत सारी मिट्टियां हैं। उसमें पहली मिट्टी के बारे में देखा हमने कि दलदल मिट्टी या तराई मिट्टी। तो आइए देखते हैं कि दलदल मिट्टी कहाँ पड़ी है और तराई मिट्टी कहाँ पड़ी है। ये वाला जो एरिया आपको मिलता है, ये वाला एरिया, ये एरिया जो मिलता है, ये दलदली वाला एरिया है, दलदली मिट्टी वाला, या इसी को बोलते हैं तराई मिट्टी वाला। तराई मिट्टी या दलदली मिट्टी, ये वाला एरिया जो है वो दलदली मिट्टी है या तराई वाला मिट्टी है। तो हमने अपने आपको 38 जिला के बारे में बताया था कि ये वाला जो एरिया है वहाँ पर कौन कौन सा जिला है। तो जो जो जिला यहाँ पर होगा उस सारी जिला में दलदली मिट्टी या तराई मिट्टी होगा। अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो आप जाकर उस वीडियो को देखिए जिसमें हमने बिहार के 38 जिला के बारे में बताया है। फिर से आइए, ये वाला जो एरिया है नेपाल से सटा हुआ जो एरिया है वो दलदली मिट्टी या तराई मिट्टी वाला एरिया है। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर आइए, यहाँ पर जो मिट्टी है उस मिट्टी को बोलते हैं बलसुंदरी मिट्टी। बलसुंदरी मिट्टी, कौन मिट्टी? बलसुंदरी मिट्टी। और आपको बलसुंदरी मिट्टी थोड़ा यहाँ पर भी आता है, ये वाला एरिया में फिर बलसुंदरी मिट्टी आता है। यहाँ पर जो मिट्टी आता है वो बलसुंदरी मिट्टी आता है। और ये वाला जो आपका एरिया है, ये वाला, ये पूरा जो एरिया है वो है नवीन जलोढ़ मिट्टी का। ये है नवीन जलोढ़ मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी का ये नवीन जलोढ़ मिट्टी है। हम बताए थे दलदली मिट्टी, तो दलदली मिट्टी वाला ये वाला एरिया है। दूसरा बलसुंदरी मिट्टी, तो बलसुंदरी मिट्टी वाला ये वाला एरिया, हल्का ये वाला एरिया आता है बलसुंदरी मिट्टी का। तीसरा नवीन जलोढ़ मिट्टी, तो ये जो एरिया है वो नवीन जलोढ़ मिट्टी है। तो अगर आपको 38 जिला का के बारे में आपको पता है तो आप बता सकते हैं कि नवीन जलोढ़ मिट्टी किस जिला में है, या बलसुंदरी मिट्टी कौन सा जिला में है, या दलदली मिट्टी या तराई मिट्टी कौन सा जिला में है। क्योंकि हमने जिला के बारे में बताया था। उत्तरी बिहार की सारी मिट्टियों के बारे में देख लिया, अब दक्षिणी बिहार की मिट्टी के बारे में आता है। आपको ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया ये आपका बलथर मिट्टी है। ये वाला एरिया आपका बलथर मिट्टी आता है, बलथर मिट्टी। बलथर मिट्टी, कौन मिट्टी? बलथर मिट्टी है, ये आपका बलथर मिट्टी है। अब आइए, ये वाला जो एरिया आपको दिखता है, ये वाला एरिया, ये वाला जो क्षेत्र है ये लाल मिट्टी, लाल मिट्टी या पीली मिट्टी, लाल मिट्टी या पीली मिट्टी है। यहाँ पर हल्का जो मिट्टी है, ये वाला जो मिट्टी है, इस मिट्टी को बोलते हैं कगारी मिट्टी, कगारी मिट्टी। कौन सी मिट्टी? कगारी मिट्टी। और ये जो आपको मिट्टी दिख रहा है ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो हमने सारी मिट्टी के बारे में बता दिए हैं, कौन सा मिट्टी कहाँ पर है, उसका लोकेशन भी आप देख लीजिए। इससे आप पता कर पाएंगे कि कगारी मिट्टी यहाँ पर कौन सा जिला हम बताए थे तो उस जिला में कगारी मिट्टी हो जाएगा। यहाँ पर कौन कौन जिला बताए थे वहाँ लाल मिट्टी हो जाएगा। यहाँ पर कौन कौन जिला बताया था वहाँ पर बलथर मिट्टी हो जाएगा। यहाँ पर कौन कौन जिला बताए थे यहाँ पर पुराने जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। तो सारी मिट्टियों को हमने देख लिया।
तो आशा करते हैं कि सारी मिट्टियों को आपने समझा है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।